हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉवर प्रिंस। आज हम लोग चैप्टर 7 हैप्पी फीट को पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है और बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। फीट का मतलब आप लोगों को पता होगा। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को आप अच्छे से समझाइए इस चैप्टर का जो मेन सारांश है, जो मेन मैसेज है, वो मैं आपको दूंगा और वो आपको बच्चों को समझाना होगा। ये फीट का मतलब तो होता है हमारा पैर, जिसके सहारे हम लोग चलते हैं। और एक फीट का मतलब होता है जो हम लोग डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम लोग यूनिट को यूज़ करते हैं, है ना। तो फीट यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा इस चैप्टर में? पैर। ओके। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड होजा। एक समय की बात है, एक होजा नाम का आदमी रहता था। मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के एंड में आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए, तो एक समय की बात है, एक हौजा नाम का आदमी रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर। वो बहुत चतुर चालाक था। एंड वेरी फनी। और वो बहुत फनी भी था, बहुत ही मजाकिया था, बहुत फनी भी था। ही हैड अ बिग राउंड बेली। उसके पास एक बड़ा सा राउंड सा पेट था। बेली का मतलब पेट, राउंड था, राउंड बेली। एंड अ वेरी लॉन्ग बियर्ड। और उसका बहुत लंबा दाढ़ी था। ठीक है, बहुत लंबा दाढ़ी था। ही वोर अ बिग पम्पकिन ऑन हिज हेड। वो अपने सर पे एक पम्पकिन, बड़ा सा पम्पकिन पहना हुआ रहता था। उप्स सॉरी, नहीं नहीं नहीं, वो पम्पकिन नहीं पहना हुआ था। वो क्या पहना हुआ? ही वोर अ हैट। वो तो एक टोपी पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है। इट लुक्ड लाइक अ पम्पकिन। और वो टोपी जो है वो पम्पकिन की तरह दिखता है। ये देखो, ऊपर से बिल्कुल पम्पकिन की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो पम्पकिन नहीं है। वो तो एक टोपी है, लेकिन पम्पकिन के जैसा दिखता है। ओके, पम्पकिन, जिसको कोहड़ा कद्दू बोलते हैं ना, पम्पकिन। वन डे द किड्स इन द विलेज wanted टू हैव सम फन विथ होजा। एक दिन की बात है, उस गांव के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, किड्स, बच्चे हैं जो होजा के साथ कुछ मजाक करने के मूड में थे, कुछ मजाक करना चाहते थे, है ना। ये देखो, कुछ बच्चे हैं जो होजा के साथ मजाक करना चाहते थे। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, लेट्स हैव सम फन। चलो अब मस्ती करते हैं कुछ, ये बच्चे बोल रहे हैं आपस में। दे सैट बाय द स्ट्रीम एंड पुट देयर फीट इन द वाटर। और वो लोग क्या करते हैं? स्ट्रीम के किनारे बैठ जाते हैं। मतलब जो उनके गांव में जो भी कुछ नदी टाइप का जो भी है, नदी है जिसमें पानी है, उसमें वो लोग किनारे बैठ जाते हैं और अपने फीट को, मतलब अपने पैर को पानी के अंदर डाल लेते हैं। फिर क्या हुआ? सून दे सॉ नसरुद्दीन होजा वॉकिंग बाय। और जल्द ही उन्होंने देखा कि किनारे से नसरुद्दीन होजा, उसका पूरा नाम है नसरुद्दीन होजा, उस आदमी का जो पंपकिन के जैसा टोपी पहना हुआ है, वो वहाँ से गुजर रहा था। तो ये देखो, ये लोग कैसे चिल्लाने लगे। देखो, सब एक्टिंग कर रहे हैं जानबूझ करके, है ना। वो लोग पहले ही प्लान कर लिए थे कि कुछ हम लोग मस्ती करेंगे होजा के साथ। दे लुक्ड एट होजा एंड कॉल्ड आउट। वो लोग होजा को देखे और जोर जोर से बुलाने लगे। ही वेंट टू देम एंड आस्क्ड। और होजा उनके पास गए और पूछे, व्हाट सीम्स टू बी द मैटर। अरे क्या बात है, क्यों तुम लोग मुझे यहाँ बुला रहे हो? अब देखो ये सारे बच्चे क्या बोलते हैं। सर आवर फीट आर ऑल मिक्सड अप इन द वाटर, हेल्प अस फाइंड आवर ओन फीट। अरे अरे अंकल जी, हम लोग तो पैर यहाँ पे पानी में डाले हुए हैं, तो हम लोगों का पैर जो है वो आपस में मिक्स हो गया है। हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मेरा पैर है, कौन सा मेरा दोस्त का पैर है। आप मुझे मदद कीजिए ना प्लीज़, हमारा अपना फीट, अपना पैर को ढूंढने में। ऐसा ये लोग उसके साथ मस्ती कर रहे हैं, है ना। तो भला कोई अपना पैर किसी से ढूंढवाता है क्या? कोई सर्च करवाता है क्या? अपना पैर तो अपना उठाएंगे तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन ये लोग हौजा को बेवकूफ़ समझते थे, है ना। ये लोग हौजा को बेवकूफ़ समझते थे, इसलिए ये लोग उसके साथ मस्ती करना चाह रहे थे। ये देखो, पानी के अंदर में सब कोई अपना अपना पैर जो है वो फंसा लिया है ना। और देखो हौजा, देखो पानी के अंदर देख रहा है। हौजा लाफ्ड एंड सेड। हौजा हंसता है और बोलता है, डोंट वरी, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं ठीक करता हूँ अभी। ये देखो, हौजा गया, एक
पेड़ का जो ट्रंक है, ब्रांच है, ट्रंक से निकला हुआ जो ब्रांच है उसको वो तोड़ रहा था, यहाँ से स्टिक तोड़ लिया इसने। आई नो जस्ट व्हाट टू डू। और ख्वाजा बोल रहा है कि मुझे पता है मुझे क्या करना होगा अभी। तो ख्वाजा वो स्टिक लेकर के वह पहुंच गया बच्चों के पास। अब बच्चे उसके हाथ में स्टिक देख करके डर गए। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, इज़ ही गोइंग टू हिट अस विद इट? क्या ख्वाजा हम लोगों को उस स्टिक से मारेगा क्या? ये लोग आपस में डर गए हैं, ये देखो कैसे डर गए हैं। अब पैर इनका पानी में ही है, देखो, है ना। ही फोल्डेड हिज पजामाज एंड शर्ट। ख्वाजा ने अपने शर्ट को फोल्ड किया, अपने पैजामा को फोल्ड किया। ख्वाजा गॉट इन टू द स्ट्रीम। ख्वाजा जो है वो पानी में चला गया, अंदर घुस गया। देन ही टिकल्ड देम। और वो अंदर से क्या कर रहा है, उनके पैर को वो स्टिक से देखो गुदगुदा रहा है, टिकल कर रहा है। टिकल टिकल, उनके पैर को देखो वो गुदगुदी कर रहा है स्टिक से। ये देखो स्टिक से वो टिकल कर रहा है, टिकल करना माने गुदगुदा रहा है। तो वो लोग सब को बहुत गुदगुदी हुआ और वो लोग हा 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 हंसते हुए पानी से बाहर निकल गए, देखो, है ना। और देखो ये भी बोल रहा, ये भी बोल रहा आहा, हौजा बोल रहा आहा, सब बाहर आ गए। बाहर आ गए तो मतलब तुम लोगों का पैर बाहर आ गया। यू हैव ऑल फाउंड योर फीट। तुम लोग सब अपने पैर को ढूंढ लिए। तो सारे लड़के बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, यस इंडीड वी हैव। हाँ हाँ हाँ, हम लोगों को भी अपना पैर मिल गया अंकल। तो फिर बोल रहा थैंक यू, बाय बाय बाय। तो ये लोग इसको बाय बाय कर दिया, हौजा को, है ना। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैसेज क्या है इस चैप्टर में, वो लोग इसको बेवकूफ़ समझे थे हौजा को। किड्स जो है वो इसको बेवकूफ़ समझे थे और सोचा था कि इसका मज़ा लेंगे, है ना, इसका मस्ती करेंगे हम लोग। लेकिन हो गया उल्टा, हो गया ऑपोजिट। हौजा तो यहाँ बहुत ही चालाक निकला, है ना। ये देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। हौजा हैड अ बिग स्क्वायर बेली। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को ज़रूर समझाइए, ट्रू का मतलब सच होता है और फॉल्स का मतलब गलत होता है। तो हौजा हैड अ स्क्वायर बेली, तो क्या हौजा के पास बेली स्क्वायर था? नहीं, हौजा के पास तो राउंड बेली था। इसीलिए आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, मतलब ये सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है। ही वोर अ पम्पकिन एज अ हैट। वो एक पम्पकिन को अपने हैट की तरह पहना हुआ था। क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। गलत है मतलब फॉल्स है। फॉल्स मतलब एफ। द विलेज किड्स वेर सिटिंग बाय द सी। विलेज के किड्स जो है वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। बिल्कुल गलत। वो लोग थे कि स्ट्रीम के किनारे, एक रिवर के किनारे बैठे हुए थे, है ना। तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया, मतलब फॉल्स। द किड्स सेड देयर फीट हैड गॉट मिक्सड अप इन द वाटर। तो किड्स ने, बच्चों ने कहा कि हमारा पैर जो है वो मिक्सअप हो गया पानी के अंदर। हाँ, ये लाइन, ये सेंटेंस तो सही है, मतलब ट्रू है। हौजा हेल्प द किड्स फाइंड देयर फीट। हौजा ने बच्चों को मदद किया उनके फीट को फाइंड करने के लिए। हाँ, ये भी सही है, तो ट्रू लिखा मैंने, टी। ओके, जो सेंटेंस सही है उसमें टी लिखेंगे, जो सेंटेंस रॉन्ग है उसमें फॉल्स लिखेंगे, एफ। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ जिसको नंबरिंग करना है करेक्ट ऑर्डर में, जिसको मैंने ऐसे नंबरिंग कर दिया। ये देखो, वन इसमें किया क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस सबसे पहले हुआ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड हौजा। एक समय की बात है, हौजा नाम का आदमी रहता था। ही वोर, सेकंड, ये देखो टू, ही वोर अ बिग हैट दैट लुक्ड लाइक अ पम्पकिन। वो बड़ा हैट पहनता था जो पम्पकिन की तरह दिखता था। फिर थ्री, वन डे द विलेज किड्स wanted टू हैव सम फन विथ हौजा। और एक दिन विलेज के किड्स जो है वो उसके साथ मस्ती करना चाहता था। फोर, दे कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। उन्होंने पैर को पानी में डाला स्ट्रीम के अंदर और हेल्प के लिए बुलाया हौजा को। तो हौजा टिकल्ड देम विद अ लीफी ब्रांच। हौजा ने एक लीफी ब्रांच को तोड़ा, स्टिक को लाया और उससे उन लोगों को गुदगुदाया पानी के अंदर में। फिर नंबर सिक्स, द किड्स जम्प्ड आउट ऑफ द वाटर लाफिंग। और किड्स जो है वो हंसते हुए, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, ठहाका मारते हुए पानी से बाहर निकल गए और उनको अपना पैर मिल गया, फीट मिल गया। दे थैंक्ड हिम एंड बिड हिम गुड बाय। और उनको थैंक किया और हौजा को गुड बाय कर दिया। ये सब क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आप बने रहिए। तो पहले हम लोग इसका एक्सरसाइजेस का जो है ऑपोजिट वर्ड्स ये सब हम लोग देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे इसी वीडियो में। इन द कॉमिक द बॉयज थॉट दैट हौजा वॉज फुलिश।
बट ही टर्न्ड आउट टू बी क्लेवर। इस कॉमिक में, इस स्टोरी में जो कॉमिक के फॉर्म में दिया हुआ है, बच्चों ने सोचा, बॉयज़ ने सोचा कि हौजा जो है वो बेवकूफ़ है, फुलिश है, लेकिन वो तो क्लेवर निकला, वो तो चालाक निकला। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स बताया गया है ना। तो फुलिश का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? क्लेवर। फुलिश मतलब बेवकूफ़, क्लेवर मतलब चालाक। द हाईलाइटेड वर्ड्स हैव ऑपोजिट मीनिंग, सच वर्ड्स आर कॉल्ड ऑपोजिट वर्ड्स। और इन सारे वर्ड्स को ऑपोजिट वर्ड्स बोला जाता है। ये देखो कुछ ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। टॉल का शॉर्ट, नॉइजी का साइलेंट, फास्ट का स्लो, अवेक का एस्लीप। अवेक मतलब जागना, एस्लीप मतलब सो जाना, नॉइजी मतलब बहुत आवाज़ हो रहा, हल्ला हो रहा, साइलेंट उसका उल्टा, फास्ट का उल्टा स्लो, टॉल का उल्टा शॉर्ट, है ना। अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को करना है अपोजिट वर्ड से। द विंडो इज़ ओपन, ओपन का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट मतलब उल्टा, क्लोज। द विंडो इज़ ओपन, प्लीज़ क्लोज इट। फर्स्ट टेक अ राइट टर्न एंड देन गो लेफ्ट। इज राइट, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इसका आपको ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो राइट का उल्टा लेफ्ट। सीमा इज़ रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। द स्कूल इज़ नियर माई हाउस बट द हॉस्पिटल इज़ फार। नियर का उल्टा फार। यहाँ पे वॉज और वेयर का यूज़ हम लोग देखेंगे। होजा वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, द बॉयज़ वेर सिटिंग नियर द वाटर। वॉज हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब कोई सिंगल पर्सन रहता है, जब सिंगुलर रहता है, ठीक है। और वेयर यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, प्लूरल रहता है। बॉयज़, एक से ज़्यादा बॉयज़ थे, इसीलिए वेयर हो गया। वी यूज़ वॉज एंड वेयर व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। और सबसे बड़ी बात, वॉज और वेयर दोनों को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई पुरानी बातें हो रही हैं, जब कोई पास्ट की बातें हो रही है। और पास्ट की बातों में हम लोग वी यूज़ वॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्व्स और अनदर पर्सन, जब हम लोग खुद की बात करते हैं और किसी और की बात करते हैं, अनदर पर्सन की बात करते हैं, मतलब सिंगुलर। ठीक है। हौजाज कैप वॉज लाइक अ पम्पकिन, हौजा का कैप पम्पकिन के जैसा था, पास्ट का बात है। ठीक है। वी यूज़ वेयर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, और वेयर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब एक से ज़्यादा पर्सन होता है। जैसे दे वेर एक्साइटेड ऑन सीइंग हौजा, यू वेर प्लानिंग टू हिट अस विथ द स्टिक। यू, यू का मतलब होता है तुम। तो यू के साथ भी हम लोग वेयर लगाते हैं, पास्ट फॉर्म। पास्ट को दर्शाने के लिए ही हम लोग वॉज वेयर का यूज़ करते हैं, वॉज सिंगुलर के लिए और वेयर जो है प्लूरल के लिए। पद्मा वॉज अ काइंड गर्ल, सलमा वॉज आवर फ्रेंड। देखो पद्मा सिंगुलर है, सलमा सिंगुलर है, सिंगल है ना एक लड़की, इसीलिए वॉज लग रहा है। दे, दे मतलब वे लोग, तो दे मतलब बहुत हो गया, इसीलिए वेयर लग गया। गोइंग टू मार्केट दे सॉ अ लिटिल गर्ल। शी, शी मतलब एक है कोई सिंगल। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज लॉस्ट। पद्मा एंड सलमा, अभी पद्मा एंड सलमा मिल गया तो एक से ज़्यादा हो गया, इसीलिए वेयर लग गया। दे टुक द लिटिल गर्ल टू हर हाउस, द गर्ल्स मदर वॉज वेरी हैप्पी, दे सेड वी वेयर, वी मतलब हम लोग, एक से ज़्यादा लोग हैं ना, इसीलिए वेयर लग गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। हैप्पी फीट, हु वॉज क्लेवर एंड फनी? हौजा वॉज क्लेवर एंड फनी। क्लेवर और फनी कौन था? हौजा। वॉट डिड ही वेयर ऑन हिज हेड, अपने हेड पे उसने क्या पहना था? ही वोर अ बिग हैट दैट लुक्ड लाइक अ पम्पकिन, वो एक बड़ा सा हैट पहना था जो पम्पकिन की तरह दिख रहा था। हु सैट बाय द स्ट्रीम विद देयर फीट इन वाटर, पानी में, स्ट्रीम में अपने पैर को डाले हुए कौन स्ट्रीम के किनारे बैठा हुआ था? द किड्स सैट बाय द स्ट्रीम विद देयर फीट इन वाटर। What did Hoja break off from a tree? Hoja broke off a piece of stick. Stick की जगह पर आप लीफी ब्रांच भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो स्टिक या तो लीफी ब्रांच। फ्रॉम अ ट्री। What did Hoja help the kids with? Hoja ने किड्स को कैसे हेल्प किया? Hoja helped the kids find their feet with a leafy branch. उसने लीफी ब्रांच तोड़ करके लाया और उनके फीट को फाइंड करने में मदद किया। अब थिंक एंड आंसर। वाई डिड द बॉयज़ डिसाइड टू हैव फन विथ होजा? बॉयज़ ने क्यों डिसाइड किया हौजा के साथ फ़न करने के लिए? द बॉयज़ डिसाइडेड टू हैव फन विथ हौजा बिकॉज दे थॉट
that Hoja was foolish and they would have fun. उन्होंने सोचा था बच्चे ने कि हौजा जो है एक फुलिश मैन है, बेवकूफ़ है, और हम लोग मज़ा लेंगे उसका। बट हो गया था उल्टा। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इन्जॉय योर लाइफ? वाई? क्या ये ज़रूरी है अपने लाइफ को इन्जॉय करना? क्यों? Yes, it is important to enjoy our life because it brings happiness and joy. वेलवेट क्वेश्चन जो है बॉक्स में दिया हुआ, उसका आंसर क्वेश्चन हॉज। हौजा इज अ काइंड हौजा इज काइंड टू द बॉयज एंड मेक देम लाफ। हौजा बहुत दयालु था और बच्चों को उसने हंसाया। इज इट अ गुड क्वालिटी टू बी काइंड? क्या ये एक सही क्वालिटी है दयालु होने के लिए? येस, इट इज़ अ गुड क्वालिटी टू बी काइंड टू ऑल। सबके लिए दयालु होना एक अच्छा क्वालिटी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करके बताइए। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।